Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक की, एक ऐसे शेयर की जिसकी किस्मत पलटने के आसार दिख रहे हैं। कोशिश बहुत समय से चल रही थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि उसने करवट ले ली है। जी, मैं बात कर रहा हूं येस बैंक की। लेकिन येस बैंक की बात करने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपको याद दिलाऊं कि बिज तक के यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पर 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफ़र जिसका नाम है लाइफ टाइम ज़ीरो ब्रोकरेज। नाम सुन के ही काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। और 5paisa.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टाइप कीजिए कूपन कोड LNT 2100 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में या IPOs में निवेश कर सकते हैं। और जो ऑफर आपको मिल रहे हैं उनकी जानकारी भी ले लीजिए। 5 पैसा के साथ डीमैट अकाउंट खोलने पर आपको मिलेंगे 2100 रुपये के बेनिफिट, 2100 रुपये के बेनिफिट, जिसमें दो चीज़ें हैं। पहला, आपको 25 दिनों के लिए मिलेगा 100 रुपये का फ्री क्रेडिट, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉक्स की यानी शेयर्स की खरीद बिक्री में। और दूसरा, आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के 2000 रुपये के डिस्काउंट वाउचर्स। तो देर मत कीजिए, अब फ़ायदा उठाइए, 5paisa.com पर जाइए और ये ऑफर्स हासिल कीजिए। नियम और शर्तें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अब वापस लौटते हैं येस बैंक पर। वो येस बैंक जिसका दिवाला निकलने की खबर आ गई थी, करीब करीब निकल ही चुका था, उसको डूबते से उबारा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसकी जिम्मेदारी दी गई, कुछ और बैंक साथ में आए, भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी ली। क्यों? क्योंकि उन्हें डिपॉजिटर्स की सुरक्षा करनी थी। यहाँ याद रखिए कि ये येस बैंक इकलौता किस्सा नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत में कोई भी शेड्यूल्ड बैंक डूबा नहीं है। जो भी बैंक इस स्थिति में पहुंचा है उसको सरकार ने कुछ न कुछ कोशिश करके उबारा है, किसी दूसरे बैंक में विलय किया है, आखिर में शेयर होल्डर्स को बचाया है। जहां शेयर होल्डर बुरे फंसते हैं वो हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनके डूबने के बाद उनके लिक्विडेशन की बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है, घोटाले की जांच होती है। और वहाँ जो शेयर होल्डर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स होते हैं, माफ़ कीजिएगा, उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती हैं। बहुत से ऐसे बैंकों के डिपॉजिटर आज भी परेशानी झेल रहे हैं और उसके बाद भी उनके हाथ क्या आता है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन येस बैंक के मामले में या ऐसे शेड्यूल्ड बैंकों के मामले में तकलीफ़ ज़रूर होती है। जाहिर है, कोई बैंक अचानक आपका खाता हो और आप वहाँ पैसा निकालने चाहें और वो कह दे कि अब पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है आज की तारीख में, तो आप मुसीबत में तो आ गए। और अगर आपने वहाँ बड़ी रकम रखी हुई है तो फिर क्या कहने हैं। लोगों ने यहाँ 50-50 लाख के डिपॉजिट कर रखे थे, किसी के 1 करोड़ रुपए थे, पूरा घर का खर्चा जिस अकाउंट से चलता है वो यहीं था। इसी तरह की मुसीबतों के बाद लोगों को सलाह दी गई कि आप भाई कम से कम 2 बैंकों में खाता रखिए, सिर्फ एक बैंक में खाता रखने से गुजारा नहीं होता है। लेकिन वो कहानी अलग है। ये कहानी ये है कि येस बैंक अब एक तरह से करवट ले रहा है। एक बड़ा सौदा हुआ है जिसका ऐलान अब हो गया है, कई दिनों से बज़ थी। अब है कार्लाइल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल, ये जो दो, जब मैं अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहा हूँ इसका मतलब कोई मल्टीलेटरल एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था मत समझ लीजिए। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी समझिए, इंटरनेशनल। तो कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल मिलकर 8,898 करोड़ रुपए में, 8,898 करोड़ रुपए में, यानी लगभग $1 बिलियन ये है, इसमें खरीद रहे हैं येस बैंक का 10% हिस्सा। 10% हिस्सेदारी येस बैंक इन दोनों को बेचेगा। अप टू 10% कह रहे हैं। इसमें कार्लाइल और एडवेंट के साथ CA, बास्क और वेरवेंटा होल्डिंग्स भी शामिल हैं। लेकिन मोटे तौर पे इस सौदे को कार्लाइल के साथ येस बैंक के सौदे के तौर पे जाना जाता है। और इसके लिए अभी रेगुलेटरी अप्रूवल मिलना है, लेकिन आमतौर पे उम्मीद की जा रही है कि मिल जाएगा। RBI और CCI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दो के अप्रूवल आने हैं। जो सौदा हुआ है इसका भाव 13 रुपये 78 पैसे पर शेयर पड़ रहा है। आपको याद होगा पिछले साल येस बैंक ने 12 रुपये के भाव पर शेयर इशू किए थे आम जनता को, अपने इन्वेस्टर्स को भी राइट्स दिए थे। तो 12 रुपये के भाव पे उस वक्त उसने शेयर इशू किए थे, जो कि जिस जगह वो था वहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा भाव भी नहीं था, ख़राब भी नहीं था।
ये शेयर जो कभी 300 रुपये 400 रुपये पे लोगों ने ख़रीद कर रखा हुआ है, उनके हिसाब से देखिए तो बहुत अब ज़मीन पे पड़ा हुआ है। लेकिन जिसने 12 रुपये में ख़रीदा है उसके लिए, या जिसने 12 रुपये से कम पर ख़रीदा है, बहुत से लोग जिसको कहते हैं कि धूल के फूल ढूंढते रहते हैं कि कौन सा शेयर ज़मीन पे पड़ा, वहीं वो पूरा दिन इसी में लगाते हैं कि सबसे कूड़े में पड़ा हुआ शेयर कौन सा है। डायमंड्स इन द डस्ट एक थ्योरी चलती है, तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डस्ट में हर चीज़ डायमंड ही हो। कई बार बहुत सारी धूल जमा हो जाती है डायमंड के चक्कर में, और आखिर में डायमंड हाथ आता नहीं है। यहाँ जिन लोगों ने उस भाव पे ख़रीद के रखा है कि थोड़ा बढ़ेगा तो बेच देंगे, कुछ पैसा कमा लेंगे, कुछ लोग ये काम करते रहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 13 रुपये 78 पैसे के भाव पर 184 करोड़ इक्विटी शेयर इन दोनों को दिए जाएंगे, और साथ में येस बैंक इन दोनों को मिलाकर 256 करोड़ शेयर वारंट्स भी इशू करेगा, जिसका भाव 14 रुपये 82 पैसे पर वारंट होगा। तो ये जो पर वारंट है, इसका मतलब वहाँ भाव और है। तो जिसने नीचे भाव पे ख़रीदा उसके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि अब बड़े इन्वेस्टर, आमतौर पे क्या होता है, जब आप कोई बड़ी चीज़ खरीदते हैं तो सौदा करते हैं तो उसको सस्ते भाव पे मिलना चाहिए। जो बाज़ार भाव है उससे ऊपर पे खरीद रहे हैं, और 13 रुपये 78 पैसे और 14 रुपये 82 पैसे के भाव पर जब ये शेयर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि 12 रुपये वाला भाव जो आपने दिया, आम इन्वेस्टर्स ने दिया, उनके मुकाबले बेहतर भाव बड़े इन्वेस्टर दे रहे हैं, जिनको ये पैसा लगाने से पहले उन्होंने बहुत जांच पड़ताल की है। साथ में वो येस बैंक की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो एक खुलनी है उसके भी हिस्सेदार होंगे, यानी जो डूबे कर्जे हैं उनकी वसूली के काम में भी ये लोग लगेंगे। इनको इस बात की उम्मीद है कि इस भाव पर पैसा लगाकर भी ये येस बैंक से अच्छा मुनाफा कमा के निकलेंगे। तो ये अच्छा मुनाफा कमा के निकलेंगे कैसे? जब कोई इस भाव से काफ़ी ऊंचे भाव पर इनसे ये शेयर वापस खरीदेगा, या ये इसको बाजार में बेचने में कामयाब हो जाएंगे। यानी अब येस बैंक का मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, उसके साथ अब ये दो महान पार्टियां भी लग गई हैं जो येस बैंक के शेयर को ऊपर की तरफ ले जाने में योगदान करेंगी। वो दोनों तीनों तरह से हो सकता है। एक, इसके डूबे कर्जों को वापस वसूली में पूरा जोर लगाएंगे ताकि बैंक की बुक्स इंप्रूव होती चलें, उसकी बुक वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर है उसका शेयर भाव भी बढ़ेगा। दूसरा, बाजार में कॉन्फिडेंस आ रहा है, हो सकता है कल को ये कोई सौदा करके लाएं किसी दूसरे के साथ कि भाई इसमें से 10% में से 1% हम इन साहब को 25 रुपये के भाव से बेच रहे हैं। आपको ब्लॉक डील की खबर आए, उस वक्त बाजार में हलचल मचेगी कि अचानक अरे भाई वाह, भाई ने ख़रीदा बड़ा सस्ता था, बेच लिया महंगा। लेकिन इसमें उनको जो फ़ायदा होगा वो होगा। यहाँ जो फ़ायदा होना है वो बाकी शेयर होल्डर्स को होना है कि जिनको यहाँ दिख रहा है कि येस बैंक यहाँ ज़मीन पे पड़ा हुआ है, अब इसके यहाँ से ऊपर चलने की शुरुआत हो गई है। कहाँ तक जाएगा, लंबे दौर में अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, ये एक अलग किस्सा है। लेकिन जिनके पास शेयर ये है उनके लिए राहत की खबर है। हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह का मैनेजमेंट उसको चला रहा है, स्टेट बैंक से आए हुए प्रशांत कुमार उसको चला रहे हैं, उन्होंने अब तक जिस अंदाज में उसको मुसीबत से निकालने की कोशिश की है, उससे ये लगता है कि आगे अब ये रास्ता थोड़ा और आसान हो गया है पुराने कष्ट के मुकाबले। और अगर आप येस बैंक पे नज़र रखे हुए थे कि किसी दिन येस बैंक के शेयर लिए जाएंगे, तो शायद आपके लिए भी ये एक वक्त है जब आप दोबारा इस पे विचार करें, अपने भरोसेमंद सलाहकारों से राय ले लें और सोचें कि क्या येस बैंक में पैसा लगाने का समय आ गया है। क्या अब वो ग्रोथ फेज़ में एंटर कर रहा है, असली ग्रोथ, वैसी वाली ग्रोथ नहीं जो पिछली बार हुई थी, जिस ग्रोथ के बाद अचानक बुलबुला फटा और बहुत सारे लोग अपने हाथ मलते रह गए। इस बार ये भरोसा आपको होना चाहिए कि ये ग्रोथ में ऐसे गड्ढे नहीं मिलेंगे जैसे पिछली बार के थे, क्योंकि इस बार जो लोग इसको चला रहे हैं वो उनका उस तरह का स्टेक भी नहीं है। ये पारिवारिक मैनेजमेंट नहीं है, फैमिली मैनेजमेंट नहीं है जो परिवार के अंदर क्या हो रहा है उसको सिर्फ उसका ख्याल रखता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को कर्जा दे देता है जिसके बारे में उनको भरोसा था। ये बात बहुत सारे लोग कहते हैं बाज़ार में कि राणा कपूर को भरोसा था कि जो कर्जे उन्होंने दिए हैं उसको वापस ले आएंगे, और शायद वो अपनी कुर्सी पर रहते तो ले आते। लेकिन कारोबार दरअसल ऐसे चलता नहीं है, और ऐसे चलना भी नहीं चाहिए कि मैं बैठा हूं तो चला लूँगा। अब मॉडर्न कारोबार जो होते हैं वो यूँ चलते हैं कि इस कुर्सी पर चाहे जो बैठा रहे। ये कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चलता है, और अगर ये नहीं है तो फिर
मुश्किल आने पर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अब उम्मीद करनी चाहिए कि प्रशांत कुमार और उनकी टीम येस बैंक को अब एक ऐसी मशीनरी में चेंज करेंगे, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एक ऐसा बैंक बना देंगे जिसमें ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है इससे बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। हालांकि बैंकों के मामले में माना जाता है, प्राइवेट बैंक्स में भी खास तौर पे और सरकारी बैंकों में, कि उसका सीईओ और चेयरमैन कौन है इस बात से तय होता है कि बैंक कैसा है। तो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई भी बैठ जाए चलेगा, लेकिन कम से कम जो बैठे उसकी राह आसान रहे, उसके हाथ बंधे हुए महसूस ना हो, इतनी उम्मीद अब की जानी चाहिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।